यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति जो है, आप लोग इन लोगों को बताइए पूरी चीज इन लोगों को पता होने के बावजूद अगर इस तरीके से हो रहा है तो बताएंगे जी। बताओ खोलो। मजिस्ट्रेट साहब क्या हुआ था? काउंटिंग हो जाने दीजिए, काउंटिंग कर रहे हैं ना, बताएंगे ना, काउंटिंग होना है। डोंट डिस्टर्ब। अभी आप ही पैसा लेके आ रहे थे? हाँ। तो किस वजह से पैसा लेके आ रहे थे? अरे साहब कृषि से हम कर्जा ले है जी, और जो कुछ रहा होगा कहन लाओ जमा कर दी, पूर होबे नहीं करी, अब ना उरम रही जावे और बीचे में इनके लोगों ने कहाँ लेके जा जमा हो जा कल आए थे तो हाँ कल मैनेजर साहब नहीं थे, मेरी भी बात हुई थी कल। हाँ, तो कहे बिहान आना, अब आज लेके आए तो नतीजा ही बा इनके लोगों का। साहब है क्या कोई आम आदमी या जो कृषक है, किसान खास करके, जिसकी सरकार होती है, जैसा कि हर सरकार भी अभी जैसे चुनाव में सरकार चिल्ला के जितनी भी पार्टियां ये बताएंगी कि हम किसानों के साथ हैं, किसान हमारे माई बाप है, किसान ये किस तरीके से और किस एंगल से आपको माफिया दिख रहे होंगे ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि हम केसीसी का पैसा लिए, तो मजिस्ट्रेट साहब भी यहीं थे, इनको भी जस्ट यहीं बगल में पीएनबी का बैंक भी है, उस बैंक के मैनेजर से भी बात कर, वाल्टरगंज थे, उनसे जब बात हुई तो वो कहे कि भाई अभी डिस्टर्ब ना करो, पैसा अभी गिना जा रहा है और ये पैसा अभी यहाँ से आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। ये भी कारण जानना चाहेंगे कि वाकई में अगर कोई हकीकत में पैसा और वाजिब चीज भी बता रहा है आपको, तो क्या वाजिब चीज के लिए भी पैसा आम आदमी अपना ले, इस तरीके से प्रताड़ना आम आदमी को लेके अगर हो रहा है तो इसके लिए भी बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये वाकई में पुलिसिया जो कार्रवाई होती है उस पे सवालिया निशान है और यहाँ जो मजिस्ट्रेटिक जांच हो रही है उस पे भी सवालिया निशान करेगा। तो मजिस्ट्रेट साहब है, अगर उनसे आप बात करना चाहें ऑन कैमरा बात कर सकते हैं। लीजिए सर, बता दीजिए 3.5 लाख का है। हाँ, डीएम कहाँ से है सर? डीएम साहब। हेलो, हाँ नमस्ते सर। ये कह रहे हैं यहाँ पे 3.5 लाख रुपए जो है इंटरसेप्ट किया गया सर। ये जो है तो इनसे पूछा गया कि सर कोई इसके लिए वैलिड प्रूफ चाहिए, तो ये प्रूफ हमको अभी दे नहीं पा रहे सर। प्रूफ और क्या चाहिए था सर? इसके लिए जो है। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि चुनाव चल रहा है और आचार संहिता लगी हुई है और इसमें गैर कानूनी तरीके से पैसा कहीं भी लेके आना जाना ये इलीगल काम है और शायद किसी को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब हैं और आप देख रहे होंगे पुलिस फोर्स भी यहीं पे मौजूद है और हम हैं पीएनबी जो सल्टुआ है उसके जस्ट बगल में। और जो हमारे कैमरामैन साहब हैं वो जिसका नाम सुखराम है, उनका एक कंपाइन है और कंपाइन उनके कुछ कृषि कार्य की मशीनें भी हैं। तो चूंकि वो कृषि कार्य के लिए ही केसीसी निकाले थे तो उसमें जो जमा करना था पैसा वो समथिंग कितना पैसा था? आपके बाबूजी हैं तो उनसे हम बात करते हैं अभी उनके बाबूजी से। अब चूंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब थे और भी पुलिस फोर्स थी, उस चेकिंग के दौरान चूंकि उनको इसी टाइम में यही पीएनबी में उनका अकाउंट है, इसी पीएनबी में उनको पैसा जमा करना था जैसा कि पता है। उसके बावजूद यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति जो है, आप लोग इन लोगों को बताइए पूरी चीज इन लोगों को पता होने के बावजूद अगर इस तरीके से हो रहा है तो बताएंगे जी। बताओ खोलो। मजिस्ट्रेट साहब क्या हुआ था? काउंटिंग हो जाने दीजिए, काउंटिंग कर रहे हैं ना, बताएंगे ना, काउंटिंग होना है। डोंट डिस्टर्ब ऑन काउंटिंग। डिस्टर्ब हो रहा है, काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद जो करिए सब पूछिएगा, पैसा क्या जाएगा। नहीं ठीक है, आप कैमरा अपना ऑन रखिएगा कैमरामैन साहब, और बिल्कुल उसको भी ऑन रखिएगा। और जैसा कि इनके बाबूजी से एक बार आके बात कर लेते हैं, आ जाओ इधर भी दिखाते रहना। बाबूजी क्या नाम है आपका? रामदास जी, अभी आप ही पैसा लेके आ रहे थे? हाँ। तो किस वजह से पैसा लेके आ रहे थे? अरे साहब कृषि से हम कर्जा ले है जी, और जो कुछ रहा होगा कहन लाओ जमा कर दी, पूर होबे नहीं करी, अब ना उरम रही जावे और बीचे में इनके लोगों ने कहाँ लेके जात हो। हाँ, तो आपने बताया कि हाँ हम जमा करने के लिए तो कहीं नहीं रखो। हाँ, तब अभी कुछ टाइम बाद तब कर बाद जाओ, हम कहन के लाए वैसा की हो हमारी जमा हो जाए, कल आए थे तो हाँ कल मैनेजर साहब नहीं थे, मेरी भी बात हुई थी कल। हाँ, मैनेजर साहब तो कहे बिहान आना, अब आज लेके आए तो नतीजा ही बा इनके लोगों का। हाँ, तो आज आपको यहाँ पे रोक लिया गया है? साहेब रोके ना। चलिए, जैसा कि आप लोग कैमरे पे भी देख रहे थे और यहाँ पे भी देख रहे थे, पूरा सिस्टम आपने देखा। अब चूंकि ये पैसा गिना जा रहा है तो ऑन कैमरा यहाँ पे गिना भी जा रहा है ये पैसा।
अब वो मजिस्ट्रेट साहब तो थोड़ा सा कह रहे हैं कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनका जो डिस्टर्बेंसन है वो थोड़ा सा कम करने के लिए अभी उनको हम जो भी ये पैसा गिना जा रहा है वो मौका इनके पास है। एक बार उनसे जरूर जानना चाहेंगे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, क्या कोई आम आदमी या जो कृषक है, किसान खास करके, जिसकी सरकार होती है, जैसा कि हर सरकार भी अभी जैसे चुनाव में सरकार चिल्ला चिल्ला के जितनी भी पार्टियां ये बताएंगी कि हम किसानों के साथ हैं, किसान हमारे माई बाप हैं, किसान ही सब कुछ हमारे होते हैं, और हर पार्टियां ये चिल्लाएंगी। अगर आम आदमी को या आम किसानों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा तो आप सोच सकते हैं, या व्यक्ति आप देख लीजिए किस तरीके से और किस एंगल से आपको माफिया दिख रहे होंगे, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि हम केसीसी का पैसा लिए, तो मजिस्ट्रेट साहब भी यहीं थे, इनको भी जस्ट यहीं बगल में पीएनबी का बैंक भी है, उस बैंक के मैनेजर से भी बात करनी चाहिए, क्या वाकई में यह व्यक्ति हकीकत में पैसा जमा करने गया था या नहीं। जैसा कि आप लोगों को ऑन कैमरा बता दूं, कल शाम को ही मेरी पीएनबी मैनेजर से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि कल सुबह आप ले आइएगा, चूंकि हम अभी फील्ड में है तो आज जमा शायद ना हो पाए पैसा, चूंकि 4 बजे ही हम लोग बैंक बंद कर देते हैं, तो कल सुबह ले आइएगा। जिस तरीके से हमारे कैमरामैन अपने पिताजी को लेके आके इस बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए लेके आ रहे थे, और जस्ट हम कहेंगे एक चाय की दुकान है यहाँ पे, ये भी दिखा दीजिएगा, इस चाय की दुकान पे मजिस्ट्रेट साहब और उनके साथ जो पुलिस दल है वो यहाँ मौजूद थी, और उनका जो हमारा कैमरा था जिसमें उसमें वो पैसे रखे हुए थे, और उसी पैसे में उसी कैमरे के बैग को जब खोला गया तो उसमें जो पैसा निकला वो अभी जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, इसकी गिनाई हो रही है कि कितना काउंट है। जैसा कि ये लोग भी बता रहे थे कि 3.5 लाख रुपया ये है, और ये 3.5 लाख रुपया पीएनबी में केसीसी के लिए लेके आए थे। अब जस्टिफाई ये करना है कि क्या ये 3.5 लाख रुपया है कि नहीं है, और मजिस्ट्रेट साहब से ये बात करना है कि क्या ये यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते इस बात को लेके। जैसा कि अभी यहाँ पे एसओ वाटरगंज थे, उनसे जब बात हुई तो वो कहे कि भाई अभी डिस्टर्ब ना करो, पैसा अभी गिना जा रहा है और ये पैसा अभी यहाँ से आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। ये भी कारण जानना चाहेंगे कि वाकई में अगर कोई हकीकत में पैसा और वाजिब चीज भी बता रहा है आपको, तो क्या वाजिब चीज के लिए भी पैसा आम आदमी अपना लेके नहीं जा सकता, या जो बैंक में जमा करना है वो नहीं जाके कर सकता है। ये सारा जो क्वेश्चन मार्क है जस्टिफाई आज यही मजिस्ट्रेट साहब करेंगे और यहाँ के जो पुलिस दल है वो करेगा। अगर वाकई में ये पैसा इलीगल तरीके से जा रहा था तो ये पैसा जब्त होना चाहिए और कार्रवाई हमारे कैमरामैन सहित उनके पिताजी के ऊपर भी होना चाहिए। और अगर लीगल तरीके से वो बैंक में पैसा जमा करने के लिए लेके जा रहे थे तो इस तरीके से प्रताड़ना आम आदमी को लेके अगर हो रहा है तो इसके लिए भी बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये वाकई में पुलिसिया जो कार्रवाई होती है उस पे सवालिया निशान है, और यहाँ जो मजिस्ट्रेटिक जांच हो रही है उस पे भी सवालिया निशान खड़ा करेगा। अभी दोनों लोगों से बात होगी, अगर ऑन कैमरा दोनों बात करना चाहेंगे तो जरूर बात करेंगे। हम कहेंगे कैमरामैन साहब इस कैमरा को बिल्कुल चालू रखिएगा और जो भी चीजें होंगी वो बात होगी। अभी जो निर्वाचन अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, डीएम साहब से भी अगर मैं बात हो पाए मेरी फोन पे तो शायद उनसे भी मैं अभी बात कर लेता हूँ। जो भी चीजें हैं वो जस्टिफाई आज यही ऑन कैमरा होगा, आप लोग भी इसको पूरा चीज देखते रहिएगा। अगर डीएम साहब को मैं फोन लगाने जा रहा हूँ, अगर उनका फोन लग गया और उठ गया तो इसी टाइम में ऑन कैमरा उनसे भी हमारी बात हो जाएगी और आप लोग भी उसको जस्टिफाई पूरा सुन ही लीजिए कि क्या चीज है। ये जैसा कि कैमरामैन साहब इसको जूम करके दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिएगा। ये सीओजी नंबर है डीएम साहब का, जो बस्ती डीएम है, उनसे अगर हमारी बात हो पाएगी तो ऑन कैमरा ही आप लोगों के सामने ये नंबर लग रहा है। अगर ये फोन उठा तो पूरा जस्टिफाई होगा कि क्या चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी जैसा कि आप लोग भी ऑन कैमरा सुन रहे होंगे कि ये नंबर अभी मौजूद नहीं है, जैसा कि आप लोग भी कैमरे में सुन भी रहे होंगे। ऑन कैमरा ये नंबर जैसे लग रहा है और ये नंबर अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं इस चीज को।
यहाँ दाखिल हो जाएगा, फिर अपना इलीगल कागज फिर ले जाएगा। हाँ, वो पूरा ट्रेजरी में जमा कराएंगे। वो आप पहले मेरे थाने पे जमा होगा, उसके बाद ट्रेजरी जाएगा। थाने के बाद ट्रेजरी जाएगा। चलिए, फोन लग रहा है डीएम साहब का, अगर ये फोन उठाते हैं ऑन कैमरा ही बात होती है। हेलो, ये डीएम साहब का नंबर है, डीएम साहब के यहाँ से बोल रहे हैं सर। हेलो, आवाज जा रही है आपके पास? जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, ये नंबर फिर से वापस कट गया। मैं दोबारा कोशिश करता हूं कि एक बात हो पाए पूरी तरीके से। हेलो महोदय, अमरमणि मिश्रा बोल रहा हूँ रिपब्लिक न्यूज टीवी से। ये हमारे कैमरामैन साहब थे, केसीसी का पैसा था, केसीसी उनके पिताजी के नाम पे था, वही पैसा जमा करवाने के लिए लेके जा रहे थे ये। और चूंकि अभी आपसे ऑन कैमरा बात भी हो रही है, एसओ साहब भी वाल्टरगंज यहाँ पे मौजूद हैं और मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद हैं। लीगल चीज भी ये बता रहे हैं कि हमारा यहाँ बैंक में मैनेजर से बात हो गई थी, उस केसीसी का पैसा जमा करना था हमको, लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये पैसा अभी जब्त होगा, बाद में आपको डीएम के यहाँ से रिलीज करवाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप इस पूरे मैटर पे सर? पैसा केसीसी का ये लोग बैंक में जमा करवाने के लिए लेके जा रहे थे। मजिस्ट्रेट चेकिंग लगी हुई थी, जैसा कि आपको भी पता है, आचार संहिता लगी हुई है। अब ये जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि भाई लेके जा रहे हैं हम बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए और मैनेजर से हमारी बात हुई है। तो लीगल प्रोसेस तो यही था कि शायद ये लोग यहाँ पे मैनेजर से भी बात कर लेते और लीगल चीज देख लेते और उसको कम से कम परेशान ना करते कैमरामैन को। अब अगर ये रिलीफ पैसा डीएम के यहाँ से होना है तो आप अभी भी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ ये लीगल प्रोसेस है, ऐसे ऐसे होगा। अभी ये लोग यहीं पे हैं सर, अभी तो गिनती हो गई है सर। तो मजिस्ट्रेट साहब हैं, अगर उनसे आप बात करना चाहें ऑन कैमरा बात कर सकते हैं। लीजिए सर, बता दीजिए 3.5 लाख का है। हाँ, डीएम क्या से है सर? डीएम साहब। हेलो, हाँ नमस्ते सर। ये कह रहे हैं यहाँ पे 3.5 लाख रुपए जो है इंटरसेप्ट किया गया सर, ये जो है। तो इनसे पूछा गया कि सर कोई इसके लिए वैलिड प्रूफ नहीं है, तो ये प्रूफ हमको अभी दे नहीं पा रहे सर। प्रूफ और क्या चाहिए था सर? इसके लिए जो है कि हम लोग यहाँ पे सर सीजर की कार्रवाई को आगे कर रहे हैं। पता चलो नहीं वो बताएं सर, ये तो अपने मतलब ठीक है, हम फिर से बता देंगे सर। ठीक है। अब सर बात आपकी हो गई है, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी भी रुकना है? बिल्कुल बिल्कुल रुक जाइए। चलिए, जैसा कि आप सुन भी रहे थे, अभी जो मजिस्ट्रेट महोदय हैं इन्होंने एक शब्द बोला है कि इसका पूरा प्रोसीजर ये नहीं बता पाए, हमको लीगल चीज नहीं बता पाए कि ये पैसा कहाँ लेके जा रहे थे। लेकिन ऑन कैमरा जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि पूरा लीगल चीज है और ये बता भी रहे हैं, इनके पिताजी भी बता रहे हैं, यहीं बगल में पीएनबी का बैंक है। तो क्या क्वेश्चन मार्क ऐसे सारी चीजों पे लगता है कि नहीं लगता है? अगर प्रोसेस पूरी चीजें हैं, लीगल चीज व्यक्ति बता रहा है कि हमको कहाँ ये पैसा हम लेके जा रहे हैं और कैसे पैसा हमको मिला है, कहाँ से लेके आ रहे हैं, फिर भी ऑन कैमरा मजिस्ट्रेट साहब जिस तरीके से बात किए सीओजी डीएम के नंबर पर और उनसे ये बता रहे हैं कि लीगल चीज इन्होंने नहीं बताया हमको। अब आप सोचिए कि ये दोनों, अगर मजिस्ट्रेट साहब सही बोल रहे हैं तो ये लोग गलत है, अगर ये लोग गलत है तो फिर मजिस्ट्रेट साहब को इन लोगों के ऊपर भी और कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये लोग सही हैं, मजिस्ट्रेट साहब अगर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ये पूरे सिस्टम पर लगता है और इस सिस्टम को पूरा जवाब देना ही पड़ेगा। इस मैटर को पूरे लेके डीएम महोदय से भी अभी हमारी अगर लीगल बात हो पाएगी तो जरूर वहां से चल के बात करना चाहेंगे वहां से। लेकिन जिस तरीके से अभी मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं